जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। सर हम स्टडी कर रहे हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स, और हमारा पोर्शन जो चल रहा है वो सेकंड पोर्शन वेव्स से रिलेटेड चल रहा है। और आज बच्चों हमने स्टडी करना है रिपल टैंक को। सर रिपल टैंक सर क्या है? अब इसमें दो वर्ड्स हैं, रिपल और टैंक। तो रिपल का मीनिंग क्या होता है? रिपल यूज होता है स्मॉल वेव के लिए, स्मॉल स्केल पे, स्मॉल लेवल पे जो वेव्स प्रोड्यूस होती हैं। फॉर एग्जांपल द वेव्स प्रोड्यूस्ड इन अ पॉन्ड, वेव्स प्रोड्यूस इन अ टब, ये जो वेव्स हैं सर इन्हें हम रिपल कहते हैं। सी वेव्स जो होती हैं सर उन्हें हम वेव्स कहते हैं। बड़े लेवल पे जो वेव्स प्रोड्यूस होती हैं वो वेव्स हैं, लेकिन छोटे लेवल पे जो वेव्स हैं इन्हें हम रिपल कहते हैं। तो रिपल टैंक सर एक शैलो ग्लास टैंक है जिसमें सर वाटर फिल्ड होता है, और उस टैंक में सर हम वाटर वेव्स प्रोड्यूस करते हैं और वाटर वेव्स की प्रॉपर्टीज को स्टडी करते हैं। तो रिपल टैंक एक शैलो ग्लास टैंक ऑफ वाटर है जिसे हम वाटर वेव्स प्रोड्यूस करने के लिए और वाटर वेव्स की प्रॉपर्टीज को स्टडी करने के लिए यूज करते हैं सर। तो रिपल टैंक के मेन जो कंपोनेंट्स हैं उनमें सर सबसे पहले तो है एक शैलो ट्रे ऑफ वाटर है जिसका बॉटम जो है वो ट्रांसपेरेंट है। ट्रांसपेरेंट और ओपेक में तो डिफरेंस आपको पता है। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट होता है जिसमें से लाइट पास कर सकती है, और ओपेक ऑब्जेक्ट जिसमें से लाइट पास नहीं कर सकती है। तो इस ट्रे का जो बॉटम है वो ट्रांसपेरेंट होगा। सेकंड पे जो मेन कंपोनेंट है सर, एक लाइट सोर्स होगा जो इस शैलो ट्रे के ऊपर फिक्स होगा। और सेकंड पे, थर्ड पे जो है कंपोनेंट, एक वाइट स्क्रीन होगी या सिंपल पेपर होगा वाइट, जो कि ट्रे के नीचे रखा जाएगा ताकि हम इस ट्रे के अंदर जो वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं उसके इमेज को हम देख सकें। और लास्ट पे एक इलेक्ट्रिक मोटर है जो कि एक वुडन पैडल पर, वुडन प्लेट पर फिक्स होगी। और सर ये इसे हम वाइब्रेटर भी कहते हैं, क्योंकि यही वाइब्रेट करेगी तो जो है वो पैडल वाइब्रेट करेगा लकड़ी का, वुडन पैडल, वुडन प्लेट। तो उस वुडन प्लेट वाटर को टच कर रहा होगा, वाटर की सरफेस को, तो सर उसके वाइब्रेट करने से वाटर के अंदर डिस्टरबेंस पैदा होगी। मीडियम है वाटर, तो डिस्टरबेंस होने से वाटर के अंदर वेव्स प्रोड्यूस होंगी। तो ये मेन कंपोनेंट्स हैं। अब सर इसकी लेबल डायग्राम देखते हैं। यहाँ पे आप लोग ये जो ब्लू कलर का वाटर है ये इसमें ये ग्लास ट्रे के अंदर है, और इसके ऊपर लाइट बल्ब है, और फिर नीचे बॉटम में एक पेपर स्क्रीन रखी हुई जिसमें वेव्स का इमेज भी नजर आ रहा है। तो सर इसे देख लें, यहाँ पे इसमें इलेक्ट्रिक मोटर भी है इस पिक्चर में, जो कि एक ऑसिलेटिंग पैडल जो कि लकड़ी का बना हुआ है उस पर फिक्स है इलेक्ट्रिक मोटर। तो ये जो पैडल है, वुडन पैडल, इसका जो बॉटम है वो वाटर की सरफेस को टच कर रहा है। वाटर जो ट्रे के अंदर है वाटर की सरफेस को टच कर रहा है। जैसे ही हम इसके स्विच को ऑन करेंगे, ये जो इलेक्ट्रिक मोटर है ये एक्चुअली ये वाइब्रेट करेगी, तो जिसकी वजह से ये जो पैडल है ये इसके अंदर वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होंगी। तो फिर सर ये पैडल के बॉटम टच कर रहा है वाटर की सरफेस को, तो वाटर की सरफेस के अंदर डिस्टरबेंस की वजह से वाटर में वेव्स प्रोड्यूस हो जाएंगी सर। तो इस तरह से हम वेव्स प्रोड्यूस करते हैं वाटर के अंदर। तो हम इसे प्रैक्टिकली भी देखते हैं कि वाटर जो कि इस शैलो ट्रे के अंदर है, इसके अंदर हम कैसे वो जो वेव्स प्रोड्यूस करते हैं इसकी वर्किंग को सर हम स्टडी करते हैं। तो सर अगर हम प्रोड्यूस करना चाहते हैं वेव्स जिनके वेव फ्रंट स्ट्रेट हो, मतलब सर सिंपल वर्ड्स में अगर हम कहें तो स्ट्रेट वेव्स प्रोड्यूस करने के लिए सर हम क्या करेंगे? हम सर वाइब्रेटर को ऑन कर देंगे, तो सर जो वुडन प्लेट है वो भी वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देगी। तो इस तरह से जो है वो स्ट्रेट वेव्स पैदा होंगी, स्ट्रेट वेव फ्रंट्स वाली वेव्स प्रोड्यूस होंगी। ये देखें, आप इमेज में भी देख सकते हैं। ये जो इमेज है या ये हमें शो हो रही है नीचे पेपर स्क्रीन पर हमें ये इमेज शो हो रही है। और इसमें सर जो ये हमारे पास ये जो डार्क लाइंस हैं ये ट्रफ्स को शो कर रही हैं, और ये जो ब्राइट लाइंस हैं वाइट कलर में, ये हमारे पास किसको शो कर रही हैं? ब्राइट लाइंस। ये हमें सर शो कर रही हैं क्रस्ट को, और ये जो डार्क लाइंस हैं ब्राइट लाइंस के दरमियान में ये जो डार्क लाइंस हैं ये सर किसे शो कर रही हैं? ट्रफ को।
और एक क्रस्ट से दूसरे क्रस्ट तक का जो डिस्टेंस है उसे सर हम क्या कहते हैं, उसे हम वेवलेंथ कहते हैं। ये हमने पहले भी स्टडी किया हुआ है, ये बच्चों वेवलेंथ के इक्वल है। ठीक है जी। तो ये पेपर स्क्रीन पर जो वाटर ट्रे के अंदर जो वाटर वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं उसका इमेज हमें स्क्रीन पर नजर आ रहा है। ठीक है जी। तो ये सर हम देखते हैं कि अगर हम सर ये जो क्रस्ट और ट्रफ जो हैं ये हमें ब्राइट और डार्क लाइंस की सूरत में कैसे शो होते हैं सर। तो बच्चे याद रखिएगा कि ये जो क्रस्ट हैं, क्रस्ट ये बिहेव करते हैं एज अ कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस का सर काम क्या होता है, जब आप लाइट वाला चैप्टर स्टडी करेंगे तो वहां पे आप कॉन्वेक्स लेंस के बारे में स्टडी करेंगे। तो कॉन्वेक्स लेंस में जो लाइट रेज आ रही होती हैं तो वो कॉन्वेक्स लेंस से पास करने के बाद, रिफ्लेक्शन के बाद एक पॉइंट पर कन्वर्ज होती हैं। ठीक है जी। वो लाइट जो है स्कैटर्ड नहीं होती, लाइट जो है वो डिफरेंट डायरेक्शंस में नहीं मूव करती बल्कि एक पॉइंट पर कन्वर्ज होती है। और ये जो ट्रफ्स हैं ये बिहेव करते हैं एज अ कॉन्केव लेंस। और कॉन्केव लेंस का सर क्या, कॉन्केव लेंस किस तरह से वर्क करते हैं, कॉन्केव लेंस में लाइट जो है वो स्कैटर्ड हो जाती है राइट और लेफ्ट साइड पे। ठीक है जी, एक पॉइंट पर कन्वर्ज नहीं होती है। तो इसी वजह से सर हमें क्रस्ट चूंकि बिहेव कर रहे हैं एज अ कॉन्वेक्स लेंस, तो कॉन्वेक्स लेंस जो है वो लाइट को सर क्या कर देता है, कॉन्वेक्स लेंस से लाइट जब पास करती है तो कॉन्वेक्स लेंस से लाइट पास होने के बाद जो ऊपर से सर ये जो मैंने आपको ये पोर्शन दिखा रहा हूं, ये शैलो ट्रे के अंदर वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं। ये कहाँ पे वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं स्टूडेंट्स, शैलो ट्रे में वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं। उसका मैं आपको साइड व्यू दिखा रहा हूं। और ऊपर सर जब लाइट बल्ब यूज होगा, यहाँ पे जब लाइट बल्ब यूज होगा तो लाइट बल्ब से, ये लाइट बल्ब है, लाइट बल्ब से रेज आ रही होंगी। तो जब वो रेज ऑफ लाइट यहाँ क्रस्ट में से पास करती हैं तो क्रस्ट में से पास करने के बाद वो रेज ऑफ लाइट सर वो कन्वर्ज होती हैं एक पॉइंट पर। वो रेज ऑफ लाइट सर एक पॉइंट पर कन्वर्ज होती हैं, वो स्कैटर्ड नहीं होती हैं। वो रेज ऑफ लाइट सर एक पॉइंट पर क्या होती हैं, कन्वर्ज होती हैं। तो जिसकी वजह से ये वाला जो पोर्शन है ये हमें क्या सर नजर आता है, ब्राइट, और इसके साथ ये डार्क है। क्यों सर, और यहाँ से जब लाइट गुजरती है ये कॉन्केव लेंस के तौर पर बिहेव करता है ट्रफ। यहाँ से जब लाइट पास होती है तो यहाँ से पास होने के बाद लाइट डिफरेंट डायरेक्शन में स्कैटर कर जाती है सर। इस तरह से ये राइट और लेफ्ट साइड पे लाइट स्कैटर कर गई है। तो इस पोर्शन में कोई लाइट नहीं गई सर, इस पोर्शन में कोई लाइट नहीं गई, इसलिए ये वाला पोर्शन हमें क्या दिखाई देगा, डार्क पोर्शन। तो इसलिए सर कहा जा रहा है कि ये जो क्रस्ट है, क्रस्ट बिहेव करता, क्रस्ट के जो है वो हमें नजर आता है एज अ ब्राइट लाइन। और जो बच्चों हमारे पास ट्रफ है, ट्रफ जो है सारे के सारे वो हमें क्या नजर आते हैं, डार्क लाइन के तौर पर नजर आते हैं। और उसकी रीजन क्या है, क्रस्ट बिहेव करते हैं एज अ कॉन्वेक्स लेंस जो कि लाइट को कन्वर्ज कराते हैं एक पॉइंट पर, इसीलिए हमें ब्राइट लाइंस नजर आती हैं जहां पे क्रस्ट होते हैं। और ट्रफ्स बिहेव करते हैं एज अ कॉन्केव लेंस, और कॉन्केव लेंस में क्या होता है, वो लाइट को स्कैटर कर देते हैं। इस वजह से हमें जहां पे ट्रफ होगा वहां पे हमें एक डार्क लाइन नजर आएगी सर। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि क्रस्ट और ट्रफ ब्राइट और डार्क लाइंस की फॉर्म में क्यों हमें स्क्रीन पर शो होते हैं। तो अगर सर हम रिपल टैंक में सर्कुलर वेव्स प्रोड्यूस करना चाहते हैं, स्ट्रेट वेव्स नहीं, सर्कुलर वेव्स प्रोड्यूस करना चाहते हैं, तो सर उसके लिए क्या करना पड़ता है हमें, सर्कुलर वेव्स प्रोड्यूस करने के लिए सर हमारे पास वो जो वुडन प्लेट है, वुडन प्लेट के बॉटम में एक नॉब होती है सर। हमारे पास क्या होती है जी, एक नॉब होती है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पर, ये सर नॉब, नॉब सर मतलब एक पॉइंटर सा होता है, पॉइंटर। उस पॉइंटर को सर हम नॉब को डाउन कर देते हैं, पैडल को थोड़ा सा ऊपर उठाकर नॉब को डाउन कर देते हैं। अब पानी के अंदर जो है वो नॉब यानी वो पॉइंटर डिप कर रहा है। अब पैडल, वुडन प्लेट वाटर की सरफेस को टच नहीं कर रही, बल्कि वो नॉब या पॉइंटर पानी के अंदर वाटर के अंदर डिप हुआ पड़ा है। अब हम वाइब्रेटर को ऑन कर देंगे, जिसकी वजह से वुडन प्लेट वाइब्रेट करेगी और वो जो नॉब है वो भी वाइब्रेट करेगी। ये ऐसे ही है जैसे हम पेंसिल को वाटर टब के अंदर डिप किया करते थे वाटर वेव्स प्रोड्यूस करने के लिए। तो ये जो नॉब है ये भी वाइब्रेट करेगी, इन आउट इन आउट इन आउट, ये भी जब वाइब्रेट करेगी बार बार, तो इसकी वजह से हमारे पास जो प्रोड्यूस होंगी वेव्स रिपल टैंक में वो कुछ इस तरह की होंगी सर, सर्कुलर वेव्स।
तो इस तरह से बच्चों हम रिपल टैंक में स्ट्रेट वेव्स प्रोड्यूस कर सकते हैं और सर्कुलर वेव्स भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। ये ऐसे ही है जैसे कि सर यहाँ पे हमारे पास एक वाटर ड्रॉपलेट को हम जब एक स्टैटिक वाटर के अंदर इंसर्ट कराते हैं, ऊपर से सर हम रिलीज करते हैं, तो वाटर जब पानी के अंदर जाके हिट करता है वाटर ड्रॉपलेट, तो वाटर के अंदर भी वेव्स प्रोड्यूस होती हैं, वो सर्कुलर वेव्स होती हैं। तो सर स्टूडेंट्स ये है बहुत आसान सा टॉपिक, रिपल टैंक की डेफिनेशन, सर उसकी कंपोनेंट्स और सर उसकी डायग्राम और उसमें जो है स्ट्रेट वेव्स और सर्कुलर वेव्स पैदा कैसे कर सकते हैं। तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया। बुक में सर हमारे पास ये टॉपिक यहाँ पे है कि जी रिपल टैंक की डेफिनेशन भी है, उसका थोड़ा सा कंपोनेंट्स के बारे में भी लिखा हुआ है, उसकी डायग्राम भी है और लास्ट में उसकी वर्किंग के बारे में भी यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ है। ये सारा पोर्शन जो है वो उसकी वर्किंग से रिलेटेड है। और ये जो स्क्रीन है ये स्ट्रेट वेव्स हैं। बच्चों आपकी बुक में यहाँ पे रिपल टैंक्स में हम सर्कुलर वेव्स कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं इसको उसने शेयर नहीं किया, लेकिन वीडियो में मैंने आपसे ये शेयर कर लिया है, तो आप इसको अच्छी तरह से देखिएगा। हम नेक्स्ट लेक्चर्स में स्टडी करेंगे सर वाटर वेव्स की कैरेक्टरिस्टिक्स, वाटर वेव्स की प्रॉपर्टीज सर क्या होती हैं। रिपल टैंक के अंदर जो वाटर वेव्स प्रोड्यूस होती हैं इनकी प्रॉपर्टीज, 3 प्रॉपर्टीज हम यहाँ पे इनिशियल स्टेज पे डिस्कस करेंगे। रिफ्लेक्शन ऑफ वाटर वेव्स, रिफ्रैक्शन ऑफ वाटर वेव्स और डिफ्रैक्शन ऑफ वाटर वेव्स। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज।